बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानून और मेरा हक़ शो टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन आबदी। कानून की हुक्मरानी हर मुल्क चाहता है और जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होती वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन ये काम प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन हो सकता है और क्या मुल्क पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी है? अगर नहीं है तो इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरीके से इसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पे गुफ्तगू करना हमारे इस प्रोग्राम का बेसिक फ़लसफ़ा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सफ़दर सलीम नोल साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, और खुशकिस्मती से ये जंग सीट के लिए इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो आज हम इन्हें खुशामदीद भी कहते हैं और उसके साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन इनके सामने ज़रूर रखना चाहेंगे जो हमारे वकला के लिए स्पेशली बड़े अहम हैं, और वकला बरादरी जो इनको वोट देती हैं और जताती हैं, स्पेशली वो ये सुनना चाहती है कि इनका मौक़िफ़ क्या है इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने शो टीवी के लिए टाइम दिया। आज वकला बरादरी स्पेशली पंजाब में उस तरीके से मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिस तरीके से इसे हासिल होना चाहिए था। पाकिस्तान बनाने वाले वकील और पाकिस्तान को चलाने में आज भी MNA MPs को देखा जाए या किसी भी शोबे में देखा जाए तो वकला की एक कसीर तादाद मौजूद है। तो आप क्योंकि मेंबर पंजाब बार के इलेक्शन भी कंडक्ट कर रहे हैं जंग सीट से, तो आपका वकला के हवाले से विजन क्या है, आपका मैनिफेस्टो क्या है इनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई कि आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे ऑनर दी। थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल इज़ नॉट अ डेजिग्नेशन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो राउंड अबाउट 12,000 इस डिवीज़न के वकला की आप पे आती है। बेसिक चीज़ जो है इसमें वो है कि आपने काम करना है फॉर द डिग्निटी, वेलफेयर एंड बेटरमेंट ऑफ द ऑल द एडवोकेट्स ऑफ दिस डिवीज़न। ठीक है। अगर आफ्टर इलेक्शन और परवरदिगार ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह ताला मेंबर बनने के बाद कोई भी मेंबर मेरे समेत अगर ये नहीं करते तो मैं ये समझता कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। इस सिलसिले में मेरा जो मंशूर है, सबसे पहले जो मेरी कोशिश होगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे उसकी हिम्मत देगा कि मैं वो वहाँ से करवा सकूँ, वो ये होगी कि हर वकील को 65 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी चाहिए। ठीक है, एक मैनिफेस्टो का पहला पोर्शन पहला मेरा ये। और वकला की तादाद भी अगर आप पंजाब में बता दें। मैं बता देता हूँ। ये 65 साल की उम्र में अगर पेंशन किसको देती है तो मेरा ये होगा कि कोई भी मेरा बुजुर्ग 65 साल की उम्र के बाद इसलिए उसको कचहरी ना जाना पड़े कि उसे किचन का मसला है। ये अराउंड 1,26,000 पंजाब के वकला हैं और ये मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ फैसलाबाद में जो एजुकेशन के एम्प्लॉई हैं वो भी इससे कहीं ज़्यादा होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये करवाना, ये हक लेना पंजाब बार काउंसिल और पाकिस्तान बार काउंसिल का बनता है। और इंशाअल्लाह ताला मैं इलेक्ट होने के बाद इस पे ज़रूर फोकस करूँगा और अपना ज़ोर पूरा इस बात पे लगाऊँगा कि ये हम इसको अप्रूव करवाए। और दूसरा ये वो 17 स्केल के हवाले से आप जी कहना चाह रहे थे। जी। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि आफ्टर FSC या 5 years का लॉ है तो उसके बाद एक बंदा लॉ ग्रेजुएट बन जाता है और फिर पंजाब बार काउंसिल से जब उसको लाइसेंस मिल जाता है ना तो उसके बाद उसका डेजिग्नेशन इक्वलेंट टू 17 स्केल होना चाहिए, गज़टेड होना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे भी अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी ये ज़रूरत हो कि एक डॉक्यूमेंट है उसको सिर्फ गज़टेड ऑफिसर ही अटेस्ट कर सकता है, तो वो मेरे हर वकील को ये पावर होनी चाहिए। हालांकि वकला ज़्यादा बेहतर कानून को जान रहे होते हैं,
उन्हें पता होता है कि इसको टेस्ट किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल और एग्जैक्टली, उन्हें ये हक हासिल नहीं है। बिल्कुल। हाँ, वो ये है कि उसने इंतहा तो ये है कि उसने अपने बच्चों की संदेह भी टेस्ट करनी है, उसके तो लिए उसके लिए उसे स्कूल के मास्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसे ही उसके मोहल्ले में किसी बुजुर्ग ने नादरा का NIC बनवाना है तो वो वकील टेस्ट नहीं कर सकता, वो भी उसको स्कूल के मास्टर के पास जाना पड़ता है। तो मेरी ये वाली ख्वाहिश होगी कि कम से कम जहाँ पे भी गजटेड ऑफिसर की अटेस्टेशन है ना, वहाँ पे इक्वलेंट टू एडवोकेट की होनी चाहिए, कि उसको ये पावर्स होनी चाहिए कि वो गजटेड ऑफिसर के जो इक्वल रैंक के बराबर जो अटेस्टेशन है वो ये कर सके। अब आपने भी जिक्र किया कि 1,26,000 के करीब वकला हैं। जी जी। अगर इसमें से वकला जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक जाते हैं, जी जी, उनकी तादाद इससे भी कम है। डेफिनेटली। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकला हैं उनको अथॉरिटी दे दे, तो फिर भी मेरे ख्याल से ये अच्छा स्टेप होगा, स्पेशली अटेस्टेशन के हवाले से। हाँ डेफिनेटली, अटेस्टेशन के हवाले से जो मिनिमम इतना कर लें कि एडवोकेट हाई कोर्ट कर सके। जी बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे तो फिर और ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, वो तो बहुत कम है। मेडिकल अलाउंस का बड़ा इशू है कि वकला को इस हवाले से कोई स्पेशल कोई ग्रांट जारी नहीं होती। हालांकि वकला केस लड़ते हुए अक्सर औकात अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं इंसाफ की खातर। बाकी डिपार्टमेंट्स में शोहदा अलाउंस है, मुख्तलिफ अलाउंस चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेडिकल अलाउंसेस की बात ये पंजाब बार काउंसिल्स ने कई बार की और इन्होंने कहा कि आप एनरोल भी हैं, तो मेरे ख्याल में उस पर कोई प्रैक्टिकली 1% भी कोई भी अमल नहीं हो रहा। पंजाब बार काउंसिल में ये मेडिकल अलाउंस तो मस्ट होना चाहिए। ये अपने लाखों एम्प्लॉयज़ को अगर गवर्नमेंट वो दे सकती है तो वकला की तो तादाद ही थोड़ी सी, 1,26,000 तो मैंने कहा वो आटे में लून के बराबर भी नहीं है, ऐसे ही नमक के बराबर भी नहीं है। तो उसको तो कम से कम ये कर दें, कोई हॉस्पिटलाइज फिक्स कर दे कि वहाँ से आप उसका ट्रीटमेंट करवा लें या वहाँ जाके करवा लें। ये उसको प्रैक्टिकली इस बात पे पंजाब बार काउंसिल को, पाकिस्तान बार काउंसिल को, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मुझे इज़्ज़त देता है मैं जाता हूँ तो मेरा फोकस इस पे होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 100% बड़ी ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन के बगैर वहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि वर्बली आप बात करें और पॉइंट गेन करने के लिए आप बात करके और उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन ना निकले। सर आज वकला के जो आगे चिल्ड्रंस हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम है कि उन्हें कई जगह पे स्कूलिंग में बड़े प्रॉब्लम आते हैं। जी जी। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मुस्तकिल चल रहे हैं, उसमें मिलिट्री के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें और डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन अगर वो तमाम डिपार्टमेंट्स हम उनको देखें तो वहाँ पे स्कूलिंग में उन्होंने स्पेशल स्कूल्स बनाए हुए हैं अपने। अगर वेलफेयर के हवाले से स्पेशल स्कूल बन सकते हैं और वो चल सकते हैं, लेबर वालों ने स्कूल बनाए हुए हैं, जी ऐसे, तो वकला के लिए आप क्या समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि पंजाब बार काउंसिल को हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज बनाना चाहिए। जैसे मैं जंग की मिसाल दूँ, वहाँ पे चनाब कॉलेज है, जी जी, वो डिप्टी कमिश्नर के अंडर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिप्टी कमिश्नर आता है। इसी तरह आपके डिविजनल हेड पे है वे DPS है। जी बिल्कुल। इसी तरह का पंजाब बार काउंसिल अगर इंस्टीट्यूशन कोई बनाती है, और मेरे ख्याल में उसमें सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा, वहाँ पे एक तो वकला के जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ेंगे, और दूसरा उसमें एक अच्छी खासी अमाउंट फंड जनरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा पैसे भी पंजाब बार काउंसिल को इसमें से आ जाएंगे, क्योंकि जो बाकी लोगों के बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे उनसे तो वो फीसें डेफिनेटली चार्ज करेंगे। एक तो वकला के बच्चे उसमें फ्री हो जाएंगे, दूसरा ये है कि उनको अच्छा खासा यहाँ से उन कॉलेजेस से फंड जनरेशन का एक ज़रिया भी मिल जाएगा। और पता नहीं अभी तक पंजाब बार काउंसिल ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ थी जिसमें आपको फंड्स भी आ रहे हैं और आपके मुल्क के वकला भी अकामोडेट हो रहे हैं कि उनके बच्चे एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो हाई लेवल का कॉलेज या स्कूल आप बनाते हैं। और उसमें जो है ना, थोड़ा वक्त भी हमारे पास शार्ट है और एक दो चीज़ें ज़रूर आपसे और पूछती जाएं। आपका भी बहुत वक्त कीमती है, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आज वकला को जो मसाइल हैं उनमें मकान, रेजिडेंस का मसला बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी जी। पाकिस्तान में बेशुमार जगह पे गवर्नमेंट की जगह मौजूद है जहाँ पे वो बिल्कुल फ्री लैंड पड़ी हुई है। अगर इस हवाले से अगर वकला को रेजिडेंस प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट अपनी लैंड दे दे और ऊपर जो चार्जेस हैं वो वकला अदा करके
उसे आबाद कर लें, तो आप इस स्टेप को कैसा देखते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये वकला कॉलोनी की जो बात आपने की है ये बहुत खुशायद है, और मेरे ख्याल में ये अब तक लोगों को कर देनी चाहिए थी। ये पता नहीं इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं सेटल हो पा रही हैं इनसे। स्टेट लैंड बेशुमार पड़ी हैं, ऐसे ही है। आर्मी को के जो है मेजर जनरल्स को कर्नल्स को एलोकेट करते जी, हैं, बिल्कुल। बाकी को देते हैं। तो वकला कितने सारे हैं, कितनी ऐसे। कॉलोनियाँ इनकी बन जाएंगी, कितने लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। ये थोड़े से हैं। वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो अब हमारे साथ ये जो सोसाइटी की हम क्रीम है, हमारे पास ये नहीं है, तो फिर पंजाब बार काउंसिल किन की वेलफेयर की बात कर रही है, किस वकील की बेटरमेंट की बात कर रही है? सर, चैम्बर्स का इशू अब कदरे बढ़ता चला जा रहा है। जितने हमारे नए वकला आ रहे हैं उन्हें चैम्बर नहीं मिलता, और वो प्रैक्टिस अक्सर औकात तो अब लोग एडमिशन लेने से भी डरते हैं कि पता नहीं हम वकील बनेंगे तो चैम्बर तो मिल नहीं रहा, आगे हम क्या कर सकेंगे। तो चैम्बर्स की एलोकेशन उस डिमांड के मुताबिक होने में क्या किरदार अदा किया जा सकता है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो बहुत पहले से यहाँ पे जो अब जो कचहरीज़ हैं वो कंजस्टेड एरिया में आ गई हैं, तो इनको चाहिए था कि वे जुडिशल कम्प्लेक्स बनाएं और वहाँ पे उस कम्प्लेक्स के साथ चैम्बर्स के लिए जगह भी एलोकेट करके रखें, ताकि वहाँ पे ब्लॉक बन सकें, हर बच्चा वहाँ पे अकोमोडेट हो सके। ये जो मेरे यंगस्टर वकील हैं उनसे उतने ही पैसे चार्ज किए जाएं जितनी कंस्ट्रक्शन कास्ट है, उससे ज़्यादा ना किए जाएं, और वो कम्प्लेक्स के साथ साथ जो चैम्बर्स हैं उनके भी बिल्डिंग्स बनवाई जाएं। एक दो क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ उसका हम अलग आंसर भी देंगे, क्योंकि वो बड़े ज़रूरी हैं। जी। एक तो ख़वातीन के हवाले से आपके जी, आपका क्या ज़हन है कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। फिर यंग वकला का बड़ा मसला है कि उनको फैसिलिटेशन नहीं मिलती और वो उनको डिसहार्ट किया जाता है प्रैक्टिकली। उनके हवाले से क्या विजन होना चाहिए, लेकिन इस पे बात इसके अलावा हम मज़ीद भी करेंगे। और नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू जारी है। सफदर सलीम नोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम सिर्फ आपको इसका एक हल पेश नहीं करेंगे, बल्कि ये प्रैक्टिकली इंशाअल्लाह ताला इस हल को इम्प्लीमेंट करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा सीट तो आने जाने वाली चीज़ है और कभी मुश्किल नहीं रहती। गुफ्तगू करने का मकसद ये भी है कि हमारे वकला को ये पता होना चाहिए कि हमारे मसाइल हैं क्या और इसका सलूशन कैसे मुमकिन है, और कोई भी मेंबर पंजाब बार आए वो उसको अल्लाह ताला सीट दे और उसे मौका मिले कि वकला की खिदमत कर सकता है। तो ये जो बातें सफदर सलीम नोल साहब ने कही हैं, इनके दिल में जो दर्द मौजूद है वकला का, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। मुझे इनकी गुफ्तगू में एक बात बहुत पसंद आई कि अगर अल्लाह ताला मुझे मौका दे तो मैं ज़रूर ये करूँगा। तो यकीनन एक शख्स जब दिल में अच्छी कैफियत लिए और नेक नियति के साथ कोई काम करना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला अगर उसे मौका दे तो ये उसका ख़ास करम है, और अगर ना भी दे तो उसकी वो नेक नियति का उसे यकीनन फल इस दुनिया और आखिरत में लाजमी मिलता है। मैं इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे वकला में ऐसे लोग मौजूद हैं जो प्रैक्टिकली वकला का दर्द भी रखते हैं और इसका सलूशन प्रैक्टिकली निकालने में सीरियस भी हैं। इस दुआ और यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें कामयाब भी करे और वकला के ये मसाइल हल करने में प्रैक्टिकली इन्हें किरदार अदा करने की तौफीक, हिम्मत और हौसला अता करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।